हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है? अब बहुत ही सिंपल है। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है, आपने समझो एक बैलेंस शीट ली है ना। एक आप ये मान लो कि आपने एक साइड ली, जैसे असेट साइड ले ली। टोटल असेट्स को आप क्या मान लो, 100% मान लो। ठीक है, फिगर्स आ गई ना, 100 मान लो। तो उस 100 के बेस पर, क्योंकि जो टोटल अमाउंट होगा हमेशा ही सारी फिगर्स के कंपेयरिंग में क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, है ना। तो टोटल को मानकर बाकी को उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालो। बाई चांस हम सोच ले 10 आइटम है, 10 आइटम समझो 100, 200, 300, 400, 500, है ना, ऐसे करके आइटम है। और उनका जोड़ आ जाता है 1500 नीचे, है ना। तो हम पहली आइटम का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहली आइटम का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। ऐसे करके हमने सभी का क्या निकाल लेना, परसेंटेज निकाल लेना। उससे हमें पता चलता है कि टोटल असेट्स का कितना पोर्शन फिक्स असेट्स में लगा हुआ है, कितना पोर्शन इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, कितना पोर्शन करंट असेट्स में है और कितना पोर्शन फिक्सड असेट्स में है। ठीक है, बन गई कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, ये एक साल की बन गई। इसी टाइप से हम लाइबिलिटी साइड आ जाए। टोटल अमाउंट तो दोनों साइड का क्या होगा, सेम ही होगा। तो टोटल अमाउंट को 100 मानकर, है ना, 100 मान लिया, उसके सामने 100 लिख दिया। फिर हमने परसेंटेज कैसे निकालने, टोटल जितना भी हमारा टोटल अमाउंट हो गया, 1500 समझो हो गया, तो हम समझो शेयर कैपिटल होगी 500, 500 डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ऐसे शेयर कैपिटल का निकाल दिया। ऐसे ही हमने लोन का निकाल लिया। लोन का अमाउंट समझो 700 रुपया है, 700 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1500, ऐसे करके परसेंटेज निकाल ली, है ना। फिर हमें पता चल जाता है टोटल लाइबिलिटी साइड के कितनी परसेंटेज हमारी शेयर कैपिटल है, कितना हमारा लोन है, तो हमें कितना हमारे करंट लाइबिलिटी है। तो बस ये है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो होगी एक साल की। ऐसे ही हमने दूसरे साल की फिगर लिखनी है और उसकी भी ऐसे परसेंटेज निकाल देनी है। फिर हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कि पहले साल जो टोटल तो 100% ही रहेगा, 100 ही रहेगा। बस यही पता चलेगा इससे कि पहले परसेंटेज ऐसा तो नहीं है कि पहले फिक्स सेट ज़्यादा थे, अब करंट समझो पहले फिक्स परसेंट की रेशो से 60% थी, है ना, और हो सकता है कि अब 70% हो जाए। तो इसलिए हमें बताएगा कि पिछले साल के कंपेयर में जो हमारी फिक्स सेट्स है वो इंक्रीज़ होगी है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बता देता है ये। हम फिर भी देख लेते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है। ए स्टेटमेंट इन विच बैलेंस शीट आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बताती है। हम सारी आइटम को रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑफ ईच एसेट्स टू टोटल एसेट, मैंने आपको बोला ना, हर एसेट्स का अमाउंट लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 का, तो रेशो निकाल लो। ठीक है, एज ए रेशो ऑफ द टोटल लाइबिलिटी इज कॉल्ड कॉमन साइज बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं जितनी भी आपको थियोरी कराई है अभी तक, आपने ऐसा करना है, जो भी थियोरी का टॉपिक है उसकी एक एग्जाम्पल आपने जरूर देख लेनी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सारे न्यूमेरिकल आपको करा पाऊँ। आप थियोरी के साथ एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ आपका 100% समझ जाओगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसका ड्रॉबैक बताया हुआ है कुछ कॉमन साइज बैलेंस शीट का। कहते हैं जैसे हम कंपेयर करते हैं, है ना, ये तो हो एक साल का हो गया, हम जो 2 सालों को की कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लेते हैं और फिर उनका कंपेयर करते हैं, तो कहते हैं ये ठीक कंपेयर नहीं है, क्योंकि आइटम पर डिफरेंट फैक्टर का भी इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ द फैक्टर का भी फर्क पड़ता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर वेरियस असेट्स। द ट्रेंड ऑफ फिगर फ्रॉम ईयर टू ईयर मे नॉट बी स्टडीड एंड इवन दे मे नॉट गिव प्रॉपर रिजल्ट। कहते हैं, चलो फिर भी हम अभी देख लेते हैं प्रोफॉर्मा कैसा है। जैसे प्रोफॉर्मा देख रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट तो आपको बनानी आती है। पहले ऊपर का देखो, यहाँ सारे पर्टिकुलर सारे वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे। फिर एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब जो इस साल की का अमाउंट लिख दिया, पिछले साल का अमाउंट लिख दिया बैलेंस शीट का। ऐसे पहले 2 लाइनों में 3 लाइनें ऐसे आपने पूरी बना लेनी है, फिर कुछ नहीं कर देना, फिर उनकी परसेंटेज निकाल देनी है। समझो ये टोटल आ गया ना, जैसे टोटल आ गया, ये मैं हमारी ये लाइबिलिटी साइड है ना, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया ना। समझो ये 5 लाख है, ये 5 लाख है, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख है। तो हमने इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही हर एक आइटम का करेंगे और जो टोटल है ये 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करंट ईयर का भी करना है। हमने समझो ले लिए नॉन करंट लाइबिलिटी 50,000 है, यहाँ पर 6 लाख है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे हर एक आइटम का हमने क्या कर लेना है, परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, तो इस टाइप से बस परसेंटेज का कंपेयर है कॉमन साइज बैलेंस शीट में। ठीक है, जैसे कि हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की थी तो उसमें एब्सोल्यूट अमाउंट भी बताता था ना, ये परसेंटेज है। ठीक है,
और ये वो थी लाइबिलिटी साइड, ये आ गया एसेट साइड। एसेट्स में भी ऐसे पहले प्रीवियस ईयर का डाटा सारा लिख दिया, करंट ईयर का लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टेंजिबल है। मैं आप बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बैलेंस शीट आपको बनानी आती है ना। बस प्रीवियस ईयर का डाटा लिख दिया, करंट ईयर का लिख दिया, फिर परसेंटेज कैसे निकाल दी, टोटल अमाउंट ऑफ द एसेट साइड, एक ही बात है। टोटल अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी साइड देख लो, एक ही बराबर होती है ना। बस फिर एक फिगर उठाई, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट किया, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। जो भी फिगर उठाई उसको डिवाइडेड बाय टोटल से किया और मल्टीप्लाई 100 करके हम हर चीज़ की परसेंटेज, यदि प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का डाटा उठाया, यदि करंट है करंट ईयर का डाटा उठाकर हमने क्या निकाली, परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा पोर्शन इधर आ गया, करंट असेट्स आ गई, ऐसे टोटल आ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी है आपको निकालना, क्योंकि इसमें मैंने परफॉर्मा दी है। यदि आप एक एग्जांपल कर लें साथ में जो आपकी बुक में दी हुई है विद न्यूमेरिकल, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट बहुत ही ईजी है।